दोस्तों आज के अपने इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि टर्म फर्स्ट के लिए जो हमारे 9th सीबीएसई और 10th सीबीएसई के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें कुछ एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है रिलेटेड टू लेटर। तो लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको आज हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेटर में भी जो है कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के काइंड्स होते हैं। तो आपको फॉर्मल को ही टारगेट करना है, फॉर्मल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक फॉर्मल में भी आपको लेटर टू एडिटर होना चाहिए और कंप्लेंट लेटर। अगर इन दो के फॉर्मेट को अगर आप जान लेते हो तो आई थिंक आप इजीली जो है कि एमसीक्यूज कर लोगे बेस्ड ऑन लेटर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को करने से पहले जो है कि हमें थोड़ा लेटर के फॉर्मेट को जानना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 124 विवेक विहार दिल्ली, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेंटर। अब देखिए जो मैंने दो गोले बनाए हुए हैं, इट इज़ द लेफ्ट कॉर्नर एंड इट इज़ द राइट कॉर्नर। और लेफ़्ट राइट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट राइट ये नीचे वाला भी हिस्सा लेफ़्ट और राइट ही होता है। बस आपको ध्यान क्या देना है बाबू, कि आपको ध्यान देना है कि जो टॉप लेफ़्ट है, ये जो ऊपर वाला है, इसको हम कहेंगे टॉप लेफ़्ट। ठीक है, ये टॉप लेफ़्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका हो जाएगा टॉप राइट। टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बॉटम लेफ़्ट। क्या हो जाएगा, बॉटम लेफ़्ट। तो बॉटम लेफ़्ट को भी ध्यान रखेंगे आप। इससे क्वेश्चन अभी आएगा, बॉटम लेफ़्ट है ये, और आपका ये क्या हो जा रहा है, इधर आपका हो जा रहा है बॉटम राइट। तो बॉटम लेफ़्ट और बॉटम राइट आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज़ टॉप लेफ़्ट, दिस इज़ टॉप राइट, एंड दिस वन इज़ लेफ़्ट बॉटम, एंड दिस वन इज़ राइट बॉटम। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे 124 विवेक विहार दिल्ली जो दिया हुआ है, इट इज़ द एड्रेस ऑफ सेंटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गाइस कि यहाँ पे जो डेट दिया है, तो डेट से ठीक ऊपर एक लाइन और डेट से ठीक नीचे एक लाइन क्या करना है, आपको स्पेसिंग करनी होती है। मीन्स आपको एक लाइन छोड़ना होता है। तो आपके एग्जाम में इसे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि जो एड्रेस ऑफ द सेंडर होता है वो कहाँ होता है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो आपका आंसर होगा टॉप लेफ्ट, क्योंकि ये कहाँ है, ऊपर है और लेफ्ट में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेट होता है वो किसके मतलब नीचे होता है, तो एड्रेस ऑफ सेंडर के नीचे होता है। किसके ऊपर होता है, तो जो आप क्या करते हो, जिसको आप भेज रहे हो, जैसे कि आप रिसीवर्स एड्रेस के ऊपर आपका डेट होता है। डेट के एक लाइन ऊपर स्पेसिंग होती है और डेट से एक लाइन नीचे स्पेसिंग होती है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है द एडिटर फिट द टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यू दिल्ली, इट इज़ व्हाट, इट इज़ डेजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ये जो है आप जिसको भेज रहे हो लेटर, उसका एड्रेस होता है। तो फर्स्ट पे क्या आता है हमारा, फर्स्ट पे आता है एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेकंड पे क्या आता है, डेट, और थर्ड पे क्या आ जाएगा, डेजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ये आपका आ सकता है। चलिए, उसके बाद उसके ठीक नीचे आपको क्या करना होता है, उसके ठीक नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। और ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के ऊपर तो एक लाइन स्पेसिंग करनी ही होती है, सब्जेक्ट से नीचे भी आपको एक लाइन क्या करना होता है, स्पेसिंग करना होता है। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम एड्रेस जो दिया हुआ है ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो होता है, आप अगर लेटर लिखते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि सब्जेक्ट आज के मतलब मॉडर्न टाइम में जो भी लेटर्स आप लिख रहे हो उसमें सब्जेक्ट जो है कि मस्ट कर दिया है। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पे सैल्यूटेशन दिया हुआ है। तो सैल्यूटेशन मीन्स व्हाट, सैल्यूटेशन का हिंदी जो होता है अभिवादन के शब्द। लाइक आपने सर यूज किया, आप मैडम यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग जो है कि रिस्पेक्टेड सर यूज कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर बेटर। तो सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के नीचे होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन का आपको स्पेसिंग कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जो आपका ये लेटर होता है, तो लेटर जो होता है ये 3 बॉडी होती है। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका जो लेटर का मेन बॉडी है, इसको मेन बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको लेटर का मेन बॉडी कहा जाता है। और मेन जो बॉडी होती है, तो मेन बॉडी का क्या होता है कि मेन बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। इसमें क्या होता है, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, आपका जो पर्पज है, व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट टू राइट दिस लेटर, क्या इरादा, क्या मकसद से आप इस लेटर को लिख रहे हैं, और आपको 2 लाइन में या 3 लाइन में मेंशन करना होता है। उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो मतलब आप उसके बारे में क्या जानते हो और
उससे संबंधित आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, उसको आपको ये बीच वाले पोर्शन में यानी कि बीच वाली बॉडी में रखना होता है। और आप लास्ट में देखो लिखा हुआ सैल्यूटेशन, सजेशंस और रिक्वेस्ट, ये जो है कि आपके लास्ट में आता है। हाउ टू आप जो कह सकते हो कि कंक्लूजन क्या निकला आपने जैसे आपने देखा किसी चीज़ को, जैसे रोड पे जो है कि पानी का जो है कि गैदरिंग हो जा रहा है, पानी इकट्ठा हो जा रहा है, तो आप उसके लिए तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपने क्या सोच रखा है, ये जो है कि आप कहाँ रख सकते हो, इसको आप नीचे रखोगे। ओके गाइस। और सबसे नीचे जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे हमारा जो होता है वो आता है कम्प्लीमेंट्री क्लॉज सॉरी कम्प्लीमेंट्री क्लॉज मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे कि आपने लिखा हुआ है योर्स ट्रूली आपने लिखा है, किसी ने योर्स सिंसरली लिख रखा है, किसी ने योर्स फैथफुली लिख रखा है। तो ये जो कम्प्लीमेंट्री क्लॉज है ये कहाँ आता है आपका, ये आपका आता है सबसे नीचे। और ये इसका ये जो साइड होता है क्या होता है, तो दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ राइट बॉटम। तो राइट बॉटम में जो होता है कम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, सबसे लास्ट में आपका आता है सिग्नेचर नेम ऑफ द सेंडर। मतलब जैसे यहाँ पे प्रांजल लिखा हुआ है, तो प्रांजल क्या हो गया, प्रांजल आपका हो गया व्हाट, प्रांजल इज़ द नेम ऑफ द सेंडर, जो भेजने वाला है उसका हो गया। तो गाइज ये तो रहा आपका क्या, लेटर टू एडिटर। अब हम इसमें नीचे जब जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि नीचे, एक मिनट रुक जाइए, नीचे जब आप जाते हैं, ओके, अब आप देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं यहाँ पे। जैसे लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर, जिसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले नंबर पे डेट, सेकंड नंबर पे ग्रीटिंग, सिग्नेचर, फोटो। तो आप डेट लिखते हो, ग्रीटिंग इट मीन्स जो सैल्यूटेशन होता है वो आप लिखते हो, सिग्नेचर करते हो, बट कहीं ना कहीं जो है फोटो का जिक्र कहीं हम लेटर में नहीं करते हैं, जो हम फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो भेजते हैं। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटो। उसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, द राइटर्स एड्रेस इज प्लेस्ड एट द बॉटम लेफ्ट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अभी मैंने आपको बता रखा है कि जो राइटर्स एड्रेस होता है, तो आपको याद होगा जो भी होगा राइटर्स एड्रेस यहाँ होता है, इस कोने पे होता है। ओके, तो जो भी होता है यहाँ पे कोने पे होता है, तो ये क्या हमारा है, ये हमारा है टॉप, और टॉप में भी क्या है, लेफ्ट है। तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो कह रहा है कि ये बात जो है कि ट्रू है, फॉल्स है, या नॉट श्योर है, मे और मे नॉट बी ट्रू है। तो इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट इट इज़ ट्रू। क्यों भाई, क्योंकि टॉप लेफ्ट कॉर्नर यहाँ होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर यहाँ होता है, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर अगर ये है तो ये आपका जो टीएल कह सकते हो, टॉप लेफ्ट को जो कॉर्नर, टीएलसी कह सकते हो, टीएलसी टॉप लेफ्ट जो कॉर्नर है, ये तो यहाँ है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। फिर आप देखो नीचे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज, लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज। तो आप बताओ कि जो सैल्यूटेशन होता है, जो भी आप सैल्यूटेशन के वर्ड यूज करते हो, लाइक सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, डियर सर, आप जो यूज करते हो, ये कहाँ होता है, ओ भैया आपके लेफ्ट हैंड के भी साइड में तो होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ट्रू। आप देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ भी है ट्रू। बच्चे जो है ना आजकल बड़ा कंफ्यूज है, सर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इट इज़ सो ईजी। ये आपके लेटर लिखने से तो कहीं आसानी मुझे लग रहा है। देखिए देखिए नीचे आपका जो है कि दिया हुआ है, नीचे जो है कि आपका दिया हुआ है, पहले ही जो है कि स्पेस दिया हुआ है, लेटर्स आर सेंट टू पीपल हुम वी डोंट नो अ पर्सनल लेवल। तो जो है कि पर्सनल लेवल पर अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो वो कहीं कहाँ जाएगा भैया, वो चैन, इनफॉर्मल, रेफरेंस या फॉर्मल, तो ऑब्वियसली वो आपका फॉर्मल में जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल। तो फॉर्मल होगा, क्योंकि आप जिसको नहीं जानते हो, अगर जानते हो तो आपका रिलेटिव हो गया, लाइक योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, ये सब जो होता है फॉर्मल लेटर में नहीं आता, ये इनफॉर्मल में आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेटर्स आर सेंट टू पीपल वी डोंट नो ऑन अ पर्सनल लेवल। तो जिनको हम पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हैं उनको हम क्या भेजते हैं, तो उनको हम भेजते हैं क्या भैया, उनको हम भेजते हैं फॉर्मल लेटर। ओके गाइस, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर 5 करके आ रहा है, वेयर शुड द नेम ऑफ द फर्म बी मेंशन्ड। तो फर्म ऑफ द मेंशन्ड, जो भी आपका क्या है फर्म भी मेंशन, तो आप देखो लिखा है राइट ऑफ द पेज बिलो द डेट या एबव द एड्रेस ऑफ द राइटर ऑन द लास्ट पेज ऑफ लेटर। तो आप कहोगे कि जो फर्म है, मतलब जिसको भी आप मतलब क्या कर रहे हो, जैसे आपने किसी न्यूज़ एडिटर को क्या किया, आपने लेटर लिखा, तो वो लेटर जो आपने जो उसका एड्रेस लिखा, ठीक है ना, उसका मेंशन कहाँ होता है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है ना बिलो द डेट,
बिलो द डेट, मैं अभी इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि डेट के ठीक नीचे क्या होता है, फर्म। फर्म मीन्स किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी मतलब इंस्टीट्यूशंस या न्यूज़पेपर एडिटर है उसका। तो फर्म मतलब किसी कंपनी को आप ले सकते हो, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, तो उसकी एक कंपनी है जो इंडिया लेवल पर क्या करती है, काम करती है। ओके गाइज, नंबर 6 में क्या देख रहे हैं हम, लिखा है कि विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल। तो बिजनेस पीपल के लिए हम डियर फादर यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम डियर मिस्टर पटेल यूज करते हैं, नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। डियर नितिन भी नहीं करोगे, नाम से तो मतलब आप पुकार नहीं सकते हो। आप क्या करोगे, आपके पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम आप यूज कर सकते हो। तो बिजनेस पर्पज पे जब भी आप लेटर को लिखो, आप क्या यूज करोगे, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, ऐसे यूज कर सकते हो आप। 7वें नंबर में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताना है कि इनमें से मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। अ लेटर मस्ट बी रिटेन इन वन सिंगल पैराग्राफ। नहीं, मैंने क्या बताया था कि एक लेटर के कितने बॉडी होते हैं, 3 बॉडी होती हैं। ये तो गलत हो गया पहला हमारा। ए लेटर मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। चलिए, ये कुछ सही लग रहा है। ओह सॉरी, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट तो हमारा तो पहला ही सही हो जाएगा। कैसे पहला सही हो जाएगा, लिखा है कि अ लेटर मस्ट बी रिटेन इन वन सिंगल पैराग्राफ। तो पैराग्राफ तो 3 होते हैं और इसमें कह रहा है 1 होना चाहिए, और हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्टियस लीव टेकिंग। तो भाई आप किसी से मतलब रिस्पेक्ट से पूछ रहे हो किसी से, तो कैसे पूछोगे, योर सिंसियरली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, खासा ध्यान देना है। योर्स जो लिखा जाता है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो योर्स जो है ये वाला सही होता है, योर्स ये सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, योर्स को लिखते तो हैं, लेकिन योर्स को लिखने का उनका तरीका ऐसे कॉमा लगाकर एस लिखते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको योर्स देखना है, तो इसमें आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो गया, केवल सिंसियरली तो आप लिखते नहीं हो। सो आई कैन सी ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर ए इज योर व्हाट करेक्ट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, विच शुड द सिग्नेचर, विच शुड द सिग्नेचर ऑफ द राइटर इज प्लेस्ड, सॉरी वेयर शुड द सिग्नेचर ऑफ द राइटर बी प्लेस्ड। तो आप यहाँ से देख सकते हो लिखा हुआ है, एबव द कोर्टियस लिव टेकिंग, बिलो द कोर्टियस लिव टेकिंग, ऑन सॉरी नेक्स्ट टू द कोर्टियस लिव टेकिंग, या ऑन द इनवेलप। यानी कि वेयर शुड द सिग्नेचर, सिग्नेचर कहाँ होना चाहिए, तो सिग्नेचर कहाँ होता है भैया, सबसे नीचे होता है, बिलो द कोर्टियस लिव टेकिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। भैया आप जब भी सिग्नेचर, जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल जो फॉर्मेट बताया था, उसमें प्रांजल नाम का एक लड़का अपना सिग्नेचर कहाँ किया था, एकदम यहाँ पे कोने में किया हुआ था। ठीक है, बॉटम लेफ्ट में किया हुआ था, तो नीचे होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इंडोर्स्ड ऑन द इनवेलप, नेम एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड डेट। तो भैया जब तक नेम एंड एड्रेस नहीं रहेगा, डेट से क्या मतलब है, अगर नेम एंड एड्रेस रहेगा तो वह लेटर जो है अपने जो है कि स्थान पे पहुंच जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 11 नंबर देखते हैं, इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। तो फॉर्मल लेटर में आप क्या यूज करते हो भैया, सर मैडम ही ना यूज करते हो, डेट यूज करते हो, रिसीवर्स नेम यूज करते हो, या सेंडर्स नेम यूज करते हो। तो इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, तो रिसीवर्स एड्रेस में क्या इंक्लूड होता है, तो रिसीवर एड्रेस में आप रिसीवर्स का नाम लिखते हो बस। अब वो कहाँ का रहने वाला है, दैट डजेंट मैटर, आप रिसीवर्स नाम लिख दो, क्योंकि सेंडर्स नाम तो होगा नहीं, डेट से कोई मतलब है नहीं, सर मैडम से कोई मतलब है नहीं। तो हमारे पास सबसे जो सूटेबल क्या है ऑप्शन है, सूटेबल ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिसीवर्स नेम। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रिसीवर्स नेम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है ज़्यादा ही, ये देख लेते हैं। ओके, नंबर 12 में देखते हैं। तो नंबर 12 क्या कह रहा है, अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। तो इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, या टू द पॉइंट एंड रिवेलेंट, या ग्रामेटिकली करेक्ट, ऑल एबव। तो भाई फॉर्मेट उसका सही होना चाहिए, बिल्कुल। टू द पॉइंट एंड रिवेलेंट मतलब आप फालतू की बातें ना करें, पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपके काम की चीज़ें उसी को लिखें। और ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक होगा तो फिर सामने वाला समझेगा कैसे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही सही हो रहा है। चलिए आते हैं नंबर 13 पे। 13 नंबर में लिखा हुआ है कि सपोज वी डोंट नो द रेसिपिएंट्स नेम एंड हाउ वी कैन
क्लोज एंड इन द लेटर। तो जब हम नाम ही नहीं जानते हैं तो बस वहाँ पे आपके पास योर सिंसियरली होगा नहीं, योर्स अफेक्शनेटली होगा नहीं, नॉन ऑफ दिस एबव होगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो योर्स फेथफुली कब यूज करेंगे, जब आप रेसिपिएंट के नाम को ना जानते हो। तो जब आप रेसिपिएंट के नाम को नहीं जानते हैं तो आप याद रखिएगा, आपको कहना होगा योर्स फेथफुली। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा, इसके एग्जाम में आने के मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर कह रहा है नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में जो है कि लिखा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन अ फॉर्मल लेटर। तो यहाँ से आप देखो स्टार्टिंग जो है, क्लोजिंग जो है, बॉडी जो है, हेडिंग है। तो यहाँ पे भाई टॉप में यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले हेडिंग ही तो होगी। हेडिंग को तो आप ध्यान दोगे, हेडिंग नहीं ध्यान दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा लेटर किसके बारे में है, किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो बॉडी तो जो बीच में होता है, क्लोजिंग लास्ट में होता है, स्टार्टिंग प्रारंभ में होता है। तो मतलब सबसे पहले अगर कुछ आता है तो आपका क्या आता है, आपका सबसे पहले कुछ आता है तो हेडिंग आता है। तो आंसर इज हेडिंग। नंबर 15 में देखिए लिखा हुआ है कि हाउ विल यू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के लास्ट में क्या होना चाहिए, तो फॉर्मल लेटर के लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन देखते हैं कौन सा, बाय शोइंग योर लव फॉर, लव की तो कोई बात ही नहीं भैया। फॉर डिस्कसिंग द वेदर, तो वेदर आप वहाँ मौसम का डिस्कशन करने गए, दो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, बाय डिस्कसिंग द वेदर इन द रेसिपेंट सिटी, मौसम से कोई लेना देना है ही नहीं हमारा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, डी। बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आपको ये बताना होता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ओके, चलिए नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। 16 तो नहीं है, छोड़िए 16 को हटाइए। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, लुकिए 19 नंबर में लिखा है बिफोर यू स्टार्ट अ लेटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट इज हु इज गोइंग टू रीड इट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। तो बिफोर यू स्टार्ट अ लेटर, इससे पहले कि आप किसी पत्र को लिखना शुरू करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू थिंक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सोचो कि आप ये किसको लिख रहे हो और कौन इसको पढ़ने वाला है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है। ठीक है, हु इज़ गोइंग टू रीड इट। तो स्टेटमेंट इज, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है कि आपका गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप पत्र को लिखते हो तो आप जो है कि सोचना शुरू नहीं करते हो, आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपने दिमाग में मतलब पहले से ही मतलब वो कर लिया होता है, एक धारणाएं बना ली होती है कि मुझे इसके बारे में लेटर लिखना है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो जा रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है when writing a formal letter you think about you are writing to, what is important। तो आप किसके बारे में सोचेंगे, why are you writing, सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि हम लिख क्यों रहे हैं। what you need to tell the reader, जो इसको मतलब रिसीव करने वाला, जो इसको पढ़ेगा उसको मुझे क्या बताना है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। what you want द रीडर टू डू, और आपको ये भी बताना होता है कि रीडर को आखिर करना क्या चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या हो जाएगा, ऑल द एबव सही हो जाएगा। इसमें हमारा ऑल द एबव सही हो जाएगा। ओके, हम आते हैं फिर नेक्स्ट पे। व्हाई डज इट हेल्प टू प्लान अ लेटर, व्हाई डज इट हेल्प टू प्लान अ लेटर, यानी कि जब आप एक लेटर लिखने की क्या करते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों करना होता है। यू मेक इट अ लिस्ट ऑल पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड। तो हमारा जो है कि आई थिंक नंबर पहला ही जो है कि यहाँ पे सही हो जा रहा है कि इसमें हम देख सकते हैं, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, सॉरी कुछ फॉल्ट हो गया था टेक्निकल। तो जब आप एक लेटर की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा क्यों करना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, वेट, आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कहाँ पे सही सर, यस, कि यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड। पहले आप सोच लेते हो ना, पहले आप सोच लेते हो कि आपको किस बारे में लिखना है, क्यों लिखना है, ये सारी चीज़ें आप पहले ही मतलब क्या करते हो, कवर कर लेते हो। जो चलिए, जो नेक्स्ट चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे का वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है बनाने में,
तो इसको आगे के जो भी क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो अगर 50 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आप इजीली जो है कि एग्ज़ाम में मतलब क्वालिफाई कर जाओगे। ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ये मतलब अगर कर लेते हो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं 50 क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल ही बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि मतलब हाउ टू जस्ट गिव द आंसर्स ऑफ दिस MCQs। सो गाइस, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर मुझे बताएं। दैट्स इट, थैंक यू।